का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। रिश्तों की अनबन कहे या रिश्तों की उलझी पहेली, यहां रिश्तों के नाम पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसी वारदात जिसे देखकर रिश्तों पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। रिश्ते की आड़ में रिश्ते का गला घोट दिया गया है, या यूं कहे कि यहां रिश्ते का खून किया गया है। निहायत दुख के साथ पेश है रिश्तों के खूनी खेल में लिप्त दो भाइयों की वहशियाना रवैये की ये तफ्तीश। कातिल हमसफर, भरोसे का कत्ल, बेचारी नारी। यहाँ अपनी मकतूल बेटी की तस्वीर लेकर एक गमगीन बाप बैठा है। आपके टीवी स्क्रीन पर जिस महिला की तस्वीर दिखाई दे रही है, उसका कत्ल हुआ है। पुलिस के अनुसार इस महिला का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना ही पति है। पुलिस के अनुसार मकतूला स्नेहा देवी के पति अजय कुमार ने अपनी पत्नी का फिल्मी अंदाज में कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि अजय कुमार ने अपनी पत्नी स्नेहा देवी के कत्ल में अपने छोटे भाई की भी मदद ली है। पारसपुरा के ओल्ड दीवानगढ़ में एक फिल्मी अंदाज में महिला के पति और उसके देवर द्वारा महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। इसमें बताया जा रहा है कि महिला का पति और उसका देवर जलंधर में एक फ्रूट मंडी में काम करते थे और देर रात जो है हत्या की मंशा से वो जलंधर से जम्मू पहुंचे और महिला को फोन कर दरवाजा खोलने के लिए कहा, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों द्वारा महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी अजय कुमार ने अपनी पत्नी स्नेहा देवी को मौत की नींद सुलाने के लिए गजब की चाल चली। अजय कुमार की शातिराना चाल को जानकर पुलिस भी हैरान है। पुलिस के मुताबिक अजय ने पुलिस को चकमा देने के लिए जालंधर से अपने गांव ओल्ड दीवानगढ़ पहुंचने के लिए सीधे और आम रास्ते की जगह उस रास्ते को अपनाया जो थोड़ा मुश्किल था। नहीं है, उसमें कोई 12 बजे ना राती चले गए पंजाब ये आए ना, फिर वही रोड और कोई इधर जो कैमरा ही उधर नहीं आए। ये पुजे ने कोई 2-2:30 बजे तकरीब ये फिर दीवानगढ़ ना जाजो लाई है गड्डी, उतो पैदल आए ना, पैदल आकर फिर इन्हें मार के फिर वापस गए। ये वापस नहीं गए अपने भैन को, होने लगे साइड सूट पे उसे क्या पुलिस वाले वही आने के। पिछले दिनों आरएसपुरा जम्मू के सीमावर्ती गांव ओल्ड दीवानगढ़ में एक महिला स्नेहा देवी की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया था। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो उसे बताया गया कि ये महिला चक्कर खाकर गिर गई थी और गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई। लाश को देखने के बाद पुलिस को ऐसा नहीं लगा कि इस महिला की मौत गिरने से चोट लगने के कारण हुई है। शव पर चोट के निशान थे, जिससे पुलिस का शक मजबूत हो गया। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अही बेटा हाँ सुबह 9 बजे साढ़े जाते नवे शहर ले गए, ठीक है, ते अही सीधे उत्थे रहे, बाकी वाले सारे बंदे उधर चली गए ते उत्थे अही पुलिस आई ही, उन्हें मौका देखा ही, फिर उत्थे जाके उन्होंने जो करना किया। तो फिर शामी आए दूसरे दिन सवेरे, फिर उन्होंने दिखे नंदरू लगे दे सट कराई थी, मतलब ऐसा गला घोटेगा मारेगा बाल ये। यहाँ हैवानियत का ऐसा खेल खेला गया जिसे आप सुनकर अपने इंसान होने पर शर्मिंदा होंगे। यहाँ एक रिश्ते की पाकीज़गी को तार तार कर दिया गया। जो रिश्ता पाक और अटूट होता है उसी रिश्ते का खून हुआ है। यहाँ एक अबला का कत्ल हुआ है। पुलिस के मुताबिक कातिल शौहर और देवर है। इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने ही घर के रोशन चिराग को गुल कर दिया। इन दोनों भाइयों ने मिलकर उस भरोसे का जनाजा निकाला जिस पर हर रिश्ता टिका होता। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि महिला के गले में चोट के निशान हैं और उन्हें शक हुआ कि महिला की जो है हत्या की गई है।
जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी के पति को सूचित किया गया, जिसके बाद उसका पति जो है जलंधर से वापस अपने घर पहुंचता है। जिसके बाद जो है पुलिस द्वारा जांच की जाती है। जांच में मालूम चलता है कि आरोपी के पति और देवर द्वारा ही उस महिला की हत्या की गई है। पुलिस की तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो यहाँ साफ साफ हत्या का मामला नजर आया। पुलिस के अनुसार मशकूक हालत में मिली मृत महिला की मौत गिरने से नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अजय कुमार और उसके भाई पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने फिर उन्होंने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पहला एक को अरेस्ट किया, फिर उन्हें दूए पूछा भी दूआ किथे है, फिर उन्हें दसिया दूआ फलाने थां है, फिर बाद च दूए को अरेस्ट कर लिया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि मृत महिला स्नेहा देवी का पति अजय कुमार और देवर अमित कुमार दोनों जालंधर में सब्जी मंडी में काम करते हैं। 16 नवंबर की रात अजय कुमार और अमित कुमार जालंधर से अपने घर ओल्ड दीवानगढ़ गाड़ी से पहुंचे थे। उन्होंने फोन पर स्नेहा को घर का दरवाजा खोलने को भी कहा था। पुलिस की तफ्तीश में घटना वाली रात दोनों भाइयों के मोबाइल की लोकेशन उनके अपने ही घर के सामने पाई गई थी। ये बाहरों आए ना, रात दे समय आए ना घर के ये पंजाब च ही गए काम करते ने, मंडी काम करते, उथों आए ने कोई 12 बजे ना 12 बजे आए ने, 12 बजे मार के तो फिर निकल गए ना। पुलिस के अनुसार आरोपी पति और देवर उस रात अपने घर पहुंचे तो उनका दरवाजा पत्नी स्नेहा देवी ने ही खोला। ये तो अभी पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ था कि दोनों भाइयों ने मिलकर स्नेहा की हत्या कर दी। दुख की बात ये है कि घर में अजय और स्नेहा के दोनों बच्चे 6 वर्ष का बेटा और 4 वर्षीय बेटी भी मौजूद थे, लेकिन मासूम बच्चे इससे अनजान थे कि उनकी मां की लाश गेट के पास ही पड़ी है। दिन निकलने पर बच्चों ने जब मां को मुर्दा पाया तो आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वाकई वो आया मुंडा भाई मेरा, उन्हें आवाज मारी है मतलब दरवाजा खोलो। उन्हें दरवाजा खोलिया, इन्हें बालों फड़ के बाहर खिंच लिया। अगू का दूसरा भरा भी पै गया, इन्हें दबा लिया कुड़ी नूं। इन्हें फिर मारे दी साढ़े 9 सौ बड़े लगे तो गला दबाएगा। इन दोनों जालिमों ने पीछे रह गई मासूम जिंदगियों के बारे में नहीं सोचा। इनके हाथ भी नहीं कांपे, दिल भी नहीं पसीजा। ये इंसान नहीं हो सकते, दरिंदा ही कहलाए जाने के लायक है। इन दोनों शैतानों के पास दिल नहीं था, तभी तो इन्हें अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रहा कि ये बच्चे आखिर अपनी मां के बिना कैसे बची जिंदगी गुजारेंगे। इस वारदात के बाद उन मासूमों की आंखें खुश्क हो चुकी हैं, रोते रोते गला रूंध चुका है। मां के बिन बच्चे सहमे हुए हैं, डर से उनके चेहरे पर वहशत तारी है। कैसे कहे कोई उनकी मां वापस दिला दे। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद दोनों भाई जालंधर वापस चले गए थे। अगले दिन ही महिला की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। पुलिस हत्या की सभी पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। पुलिस उस गाड़ी को भी बरामद करने का प्रयास कर रही है जिससे उस रात दोनों भाई अपने गांव पहुंचे थे। पुलिस जब उनसे गहनता से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है आरोपियों द्वारा जलंधर से लेकर आरसपुरा तक जिस रास्ते को अपनाया गया था उनमें किसी भी इलाके में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि आरोपी जो है जलंधर से आरसपुरा तक जो है अपनी पत्नी की जो है हत्या करने के इरादे से ही आए थे। पुलिस का कहना है कि इन दोनों भाइयों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में स्नेहा देवी की हत्या को अंजाम दिया था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए जालंधर से गांव पहुंचने के लिए मेन रोड की जगह अलग रास्ते को अपनाया था ताकि उनकी गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में कहीं नहीं दिखे। पुलिस का कहना है कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो उसी रास्ते से वापस लौट गए। इन्हें पहला बना रहे मारने का प्लान जैसे आए ना दोनों ने आए उन्होंने दबा के गला दबा के कुड़ी नूं ते मार देता है। पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं मृतक महिला के पिता हरबंस लाल का कहना है कि उनको पहले से ही इस बात की आशंका थी कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। मकतूला स्नेहा देवी के पिता ने दोनों बच्चों की कस्टडी लेने की भी पुलिस से गुहार लगाई है। उन्हें डर है कि कहीं दोनों बच्चों को भी मां की तरह नुकसान न पहुंचाया जाए।
मृतका स्नेहा के कुछ परिजनों का कहना है कि अजय अपनी पत्नी स्नेहा के साथ अक्सर मारपीट भी करता था। उसको हम लोग हमेशा समझाते रहते थे, लेकिन वो सुनता नहीं था। उसकी अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ यकीन की बुनियाद पर टिका होता है। अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो फिर घर जन्नत, और इस रिश्ते के बीच में अगर कोई शक घर कर जाए तो फिर यही जन्नत कब जहन्नुम बन जाती है पता ही नहीं चलता। पुलिस की कार्रवाई से स्नेहा के परिजन संतुष्ट हैं। उनका मानना है कि पुलिस ने जिस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उससे स्नेहा को इंसाफ मिलने में जल्दी होगी। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਭੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਦੀਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में कई पहलुओं की जांच बाकी है। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाइएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वेलकम बैक। अब आपको हम उस खबर की तरफ लिए चलते हैं जिसे देखने के बाद आपको अपने इंसान होने से घबराहट होने लगेगी। आप सोचने लगेंगे कि ये हमारा समाज किधर जा रहा है। जिस इंसान को कुदरत ने अशरफुल मखलूकात की उपाधि दी, वही इंसान अब इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। अब जो तफ्तीश आप तक पहुंच रही है, वो इंसान की इंसानियत पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। वह तो बहुत अरमानों से दुल्हन बनकर इस इंसान के घर आई थी। उसने इस इंसान नुमा हैवान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वो जिसके लिए सब कुछ छोड़कर उसके घर आई थी, उसी जल्लाद ने अपनी नई नवेली दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। अभी जिस दुल्हन के हाथों की मेहंदी तक नहीं मिटी थी, उसको कोई मौत की अब्दी नींद कैसे सुला सकता है। देखिए एक जालिम शौहर की जुल्म की ये तफ्तीश। शौहर की दरिंदगी, भरोसे का कत्ल, बीवी बनी शिकार, नई नवेली दुल्हन का कत्ल। जहां पर यह मामला पेश आया था, हम बिल्कुल वहीं पे मौजूद है और मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा, यही वो मकान है जहां पर यह मामला पेश आया था। मैं आपको बता दूं, मामला ये ऐसा था कि नई नवेली दुल्हन का 20 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और उसकी लाश इस मकान में पाई गई थी। तस्वीर में दिख रहे लोग उस औरत की नमाजी जनाजा में शामिल होने आए हैं जिसका कुछ दिन पहले ही कत्ल कर दिया गया। पुलिस के अनुसार उस महिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही पति है। ये दिल दहला देने वाली घटना बडगाम के नसरुल्लापुर इलाके में 2 दिसंबर को घटी है।
पुलिस के अनुसार इस जोड़े की शादी सिर्फ 20 दिन पहले ही हुई थी। उसके बाद जब उसकी आखिरी रसूमात अदा करने की कोशिश की गई, यहाँ के लोगों ने पुलिस को इतला दी क्योंकि मामला सस्पिशियस लग रहा था। लोगों ने शिकायत की, पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और उसी दौरान पुलिस ने जो ये मकान है, ये प्रॉपर्टी है, इसे अपनी तहवील में लेकर सीज किया था और तफ्तीश शुरू की गई थी। और ये पता चला, पोस्टमार्टम भी आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी तस्दीक की। हालांकि पुलिस के मुताबिक जो इनका शौहर है, उन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने ही अपनी बीवी यानी 20 रोज कबल जिससे शादी की थी, या हम कहेंगे नई नवेली दुल्हन, उसका कत्ल किया है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुलजिम शौहर को 3 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पति ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने ही अपनी नवविवाहित पत्नी मुस्लिमा की गला दबाकर हत्या की है। बड़गांव पुलिस स्टेशन को एक इत्तला मिली कि एक लेडी है जिसका नाम मुस्लिमा है, एज अराउंड 35, उसकी डेथ हो गई है। घटना वाले दिन यानी 2 दिसंबर की सुबह आरोपी पति गुलाम मोहम्मद भट्ट ने अपने पड़ोसियों को सूचना दी थी उनकी पत्नी मर चुकी है। आरोपी पति ने अपने पड़ोसियों से अंतिम संस्कार में मदद के लिए बुलाया। उसके बुलाने पर लोग आए और अंतिम संस्कार करने ही जा रहे थे कि उन्हें मकतूला के जिस्म पर चोट का कोई निशान दिखाई दिया। जनाजे में शरीक लोगों को यह मामला कुछ संदिग्ध सा लगा, जिसके बाद इन पड़ोसियों में से एक ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। फिर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया। जब पुलिस ने लाश का जायजा लिया तो पुलिस को लाश के गले पर कुछ चोट के निशान दिखाई दिए। इस इत्तला के मौसूल होते ही पुलिस जो है, बड़गांव पुलिस, वो नस्लापोरा गई, उस घर पे गई और उनको लगा कि ये डेथ जो है सस्पिशियस है। तो इसको लेके फिर सीनियर अफसरान वहाँ पहुँचे और उस जो उनकी जगह है उसका जायजा लिया और डेड बॉडी को थोड़ा एग्जामिन किया। एग्जामिन में देखा कि उसकी गर्दन पे जो है निशान है, वह टॉर्चर मार्क्स है। पुलिस के अनुसार 3 दिसंबर को लाश का पोस्टमार्टम कराया गया और 2 और 3 दिसंबर की रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही मुस्लिमा के पति ने पूछताछ में ये स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि मुस्लिमा की हत्या गला दबाकर की गई थी। हैंड इम्प्रेशन ऑन द नेक, तो बॉडी को पोजीशन में लिया गया और इसको पोस्टमार्टम कराया गया। और पोस्टमार्टम चलता गया इतनी देर, इनके जो हस्बैंड थे गुलाम मोहम्मद भट्ट करके 46 अराउंड एज, उसको क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसको सस्टेनिंग क्वेश्चन की गई। और सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में उसने एडमिट भी किया कि उसने जो ये है उसकी बीवी का कत्ल किया। कुछ पलों में ही ये खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। लोग ये सोचकर हैरान थे कि अभी तो इनकी शादी को सिर्फ 20 दिन हुए थे और कैसे बात कत्ल तक पहुंच गई। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि शौहर ने दरिंदगी की सारी सीमाएं लांघ ली और अपनी नई नवेली जीवन साथी को मौत की नींद सुला दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की खूब सराहना की है और पुलिस से मांग की है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए और हमारी मुतालबा रहेगा जो जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन या मुल्क की सतह पे जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आला हुकाम है, उनसे गुजारिश है कि एक ऐसा कानून बनाए जो ये हमारी माओं बहनों औरतों पे जुल्म मजालिम होते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व पाया जाए। लोगों का कहना था कि अगर ऐसे मामलों पर चुप्पी साध ली जाए तो हमारे समाज में और भी कई ऐसे अपराध हैं जो सामने नहीं आ सकते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि मुस्लिमा के साथ जो हुआ फिर ऐसी घटना दोबारा किसी भी बेटी, बहू या पत्नी के साथ ना हो सके। इस वाक़े के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाए और ऐसे वाक़यात इस समाज में, इस सोसाइटी में अब रोनमा नहीं होने चाहिए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि जब तक हम अपने समाज पर नजर नहीं रखेंगे तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन समाज आंखें मूंद लेता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम महिलाओं के महत्व को नहीं समझेंगे तो कोई भी महिला कहीं पर भी किसी शोषण का शिकार होती रहेगी। चाहे कोई मंजीत कौर हो, चाहे कोई अंजू कोल हो, चाहे कोई फातिमा हो, जिस तरीके से उसको गला घोंट कर, गला चीर कर उसको कत्ल कर दिया गया, तो कहाँ दुनिया में इंसानियत रही अब?
तो मैं चाहता हूं कि मैं इतना इमोशनल हो रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं रो पड़ूं। आरोपी गुलाम मोहम्मद भट्ट की 7वीं शादी थी। उसका कई बार तलाक हो चुका था। उसकी इस 7वीं बीवी को शायद ये नहीं पता था कि जिस आदमी से शादी करके वो मोहब्बत का हंसी ताजमहल बनाने का सोच रही है, उसने उसके लिए कब्रिस्तान में जगह बुक कर रखी है। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस ने गुलाम मोहम्मद से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी इस नई दुल्हन से पटती नहीं थी। इसी वजह से उसने उसे मारने की पूरी योजना बनाई और 2 दिसंबर की सुबह उसने अपनी नई दुल्हन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भट्ट पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उस कन्फ्यूजन को अगर देखा जाए तो वो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम की, वो कोरैबोरेट होता है उससे। इस तरीके से सब लेके कुछ और एविडेंसेस कलेक्ट किए गए उस घर से, तो केस दर्ज किया गया। केस FIR नंबर 393 302 IPC के तहत दर्ज किया गया और इस आदमी को अरेस्ट किया गया इस केस में, इस अपनी बीवी के मर्डर के केस में। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि मुस्लिमा कलकत्ता की रहने वाली थी और वहाँ से गुलाम मोहम्मद उसे दुल्हन बनाकर लाए थे। अब गुलाम मोहम्मद सलाखों के पीछे है और मुस्लिमा 2 गज जमीन के नीचे। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस अपराधी ने पूरी इंसानियत को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। दिल दहला देने वाले इस मामले पर पूरे इलाके के लोगों में खौफ का माहौल बना दिया है। हर कोई यही सोचने के लिए मजबूर है कि आखिर समाज में ऐसे मामलों का खात्मा कैसे और कब होगा। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जरूरत है कि लोग आगे आए, समाज से अपराध को खत्म करने में पुलिस का सहयोग करें। एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की लेडीज कुछ है जो पुलिस के साथ काम करती है, जो काउंसलिंग करती है वो डोमेस्टिक वायलेंस के लेके केसेस को या वुमेन रिलेटेड केसेस को लेके। इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। कुछ प्रोग्राम पुलिस की तरफ से भी चलाए जाएंगे डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, बट कुल मिला के इसमें सोसाइटी का भी रोल है। जो सोसाइटी है उसको आगे आना है, अपने घरों में जो अगर किसी जगह वायलेंस है उसको रोकना है। वायलेंस नहीं होनी चाहिए, इससे फिर जराइम बढ़ते हैं। इस समाज की हकीकत ही नहीं है औरत के बगैर। मर्द के दिमाग पे इस बात को जो है अल्लाह ताला उजागर करे, ताकि वो समझ जाए कि औरत के बगैर जिंदगी पूरा समाज नामुमकिन है। जब भी समाज में कोई गलती सरजद हो जाए किसी भी फर्ज से, तो समाज को इकट्ठा होना चाहिए और उनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। शौहर के हाथों नई नवेली दुल्हन के कत्ल ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। माशरे में कुछ लोग इतने बदजमीर हो चुके हैं कि अब अपने लाइफ पार्टनर को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जिसके वजूद से तस्वीरें कायनात का रंग है। जब माशरे में एक शौहर के हाथों एक बीवी का कत्ल होता है तो माशरे की बेहतरी और सुधार कहां तक मुमकिन हो। ऐसे में इस बदजमीरी चलन पर रोकथाम करने की अशद जरूरत है, ताकि समाज में रहने वाले हर फर्द को जिंदगी का सुकून मिल सके। तफ्तीश के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और अब तफ्तीश वार्निंग। ये वार्निंग आपके काम की है, जो आपको जुर्म के ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग खास आपके लिए। दिन ब दिन जो है साइबर फ्रॉड्स या जिनको नाइजीरियन स्कैम्स आम भाषा में कहा जाता है, इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और नई नई टेक्निक्स और नए नए तरीक़ों से ये फ्रॉड जो हैं अब किए जा रहे हैं। हमारे पास मैसेजेस या ऑफर्स आते हैं, बट हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, तो इसलिए उसमें हमेशा कुछ ना कुछ आपका जाता रहता है। इसके अलावा हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ये कि पासवर्ड हैक हो गया या आइडेंटिटी हैक हो गई, या जैसे फेसबुक का अकाउंट वो हैक हो गया या ईमेल का अकाउंट हैक हो गया। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हर 6 महीने में हम अपना पासवर्ड चेंज कर लें। हर अकाउंट जो आपका अलग है, फेसबुक का अलग होगा, गूगल का अलग होगा, और उसका एक ही पासवर्ड ना रखें कि अगर कल को खुदा न खास्ता कोई अकाउंट हैक हो भी जाता है या कोई प्राइवेसी ब्रीच हो भी जाता है, तो उसका जो डैमेज कंट्रोल है वो रहे, एक ही अकाउंट हैक हो, ऐसा ना हो कि सारे अकाउंट हो। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड या जो आपके डेबिट कार्ड हैं जो आपके अकाउंट से जुड़े हुए हैं, उनका पिन वो भी कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं, उनको बेहतर है कि याद कर लें और उनको वक्तन फ़वक्तन जो है वो चेंज किया जाए।
और उसमें भी ऐसी कोई कोताही ना करें कि किसी के सामने वो एंटर करें या किसी के सामने वो शेयर कर दें। तो जहाँ पे भी ज़रूरत है इसमें थोड़ी सी फाइनेंशियली आपको हिसाब करने की ज़रूरत है। और अकाउंट कार्ड का बेसिक वही रखें जिसमें आप शायद एक मेन अकाउंट से दूसरा अकाउंट खोल के उसमें कम अमाउंट ट्रांसफ़र करें, और उससे अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है या कुछ कैश विड्रॉ करना है वो उससे करें। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ना जुर्म रुका है और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।